राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम ज्येष्ठ मास में कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियां एक साथ सुनते हैं। ज्येष्ठ मास में जलदान करने, जूता, छाता, तरककड़ी, आम, खरबूजा, तरबूजा, शरबत, अमरस आदि का दान करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप ज्येष्ठ मास में इन सब चीज़ों का दान करने के साथ कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनेंगे तो आपके ऊपर कोटि देवी देवताओं का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और 6 महीने घर रहता था। साहूकार का बेटा 6 महीने के लिए परदेश कमाने जाता और खूब सारा धन कमाकर लाता। फिर अगले 6 महीने वह घर ही रहता था। साहूकार के बेटे की बहू सभी वार त्योहार के व्रत करती और गांव की औरतों के पास बैठकर कथा कहानियां सुनती थी। साहूकार के बेटे की बहू सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश जी की कहानी सुनने का समय आता तो वह घाघरा झड़क कर खड़ी हो जाती और कहती कि घर पर बहुत काम पड़ा है। इस तरह वह गणेश जी की कहानी सुनती ही नहीं थी। उसके इस बर्ताव से गणेश जी भगवान उससे रुष्ट हो गए। गणेश भगवान ने सोचा इस साहूकार के बेटे की बहू को तो चटका दिखाना ही पड़ेगा। यह वार त्योहार पर सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है तो यह उठकर खड़ी हो जाती है। तब भगवान गणेश जी ने उसे सबक सिखाना चाहा। तब एक बार की बात है, साहूकार का बेटा 6 महीने के बाद परदेश से कमाकर घर लौटा तो वह सबके लिए कुछ न कुछ उपहार लाया था। तब वह अपनी पत्नी के लिए मखमल की कांचली लेकर आया। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दूसरे दिन साहूकार का बेटा जल्दी उठ गया, लेकिन घर का नौकर शॉल ओढ़कर सो रहा था। तो साहूकार के बेटे ने लकड़ी की मदद से नौकर का शाल हटाकर उसे उठाना चाहा, तो उसने देखा कि उसकी लाई हुई मखमल की कांचली नौकर के शॉल के पास पड़ी है। साहूकार के बेटे को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। मैं जब 6 महीने परदेश कमाने चला जाता हूँ तो यह नौकर के साथ मुंह काला करती है, जबकि उस मखमल की कांचली को भगवान गणेश ने बहू को चटका दिखाने, सबक सिखाने के लिए समचूहा बनकर उस कांचली को नौकर के शॉल के अंदर घुसाकर रखी थी। साहूकार के बेटे ने मखमल की कांचली नौकर के पास होने वाली बात न तो अपने माता पिता से कही और न ही अपनी पत्नी से पूछी। साहूकार का बेटा अपने माता पिता के पास गया और बोला कि आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़ आइए। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जब तक आप मेरी पत्नी को उसके मायके छोड़कर के नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे से इसका कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। तब साहूकार बोला कि बेटा, बहू के माता पिता इसका कारण पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। तो बेटा बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक आप इसको इसके मायके में छोड़कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। साहूकार दंपति ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। साहूकार दंपति ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर तुम दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो बैठकर के सुलझा लो। छोटी मोटी खटपट तो हर घर में होती ही है। लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना। इस तरह 4 दिन निकल गए। साहूकार के बेटे ने अन्न जल नहीं खाया। तब साहूकार ने अपने पति से बोली कि सुनो जी, आप बहू को उसके मायके में छोड़ आइए। मेरे बेटे ने 4 दिन से अन्न जल नहीं खाया पिया। मेरा बेटा 4 दिन से भूखा प्यासा है। तब साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर
उसके मायके छोड़ने पैदल पैदल चल दिया। उस जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो या तो पैदल पैदल जाते थे या फिर किसी बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाते थे। साहूकार अपने बेटे की बहू को पैदल पैदल ले जा रहा था। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई। तब रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर आया तो ससुर ने बहू से कहा कि बहू, आज की रात हम मंदिर में ही गुजारेंगे, सुबह होने पर हम आगे चलेंगे। ऐसा करो, तुम मंदिर के भीतर सो जाओ, मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर सो जाता हूँ। बहू को माता पिता से मिलने की बहुत खुशी थी, अतः उसे सोते ही नींद आ गई। लेकिन साहूकार को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि बहू के माता पिता पूछेंगे कि बहू को क्यों छोड़कर जा रहे हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। कि तभी साहूकार को किसी के बोलने की आवाजें सुनाई दी। गणेश भगवान अपनी सवारी मूषक से बातें कर रहे थे। मूषक राज कह रहा था कि हे गणेश भगवान, आज आपके मंदिर में दूर दूर के यात्री आए हैं। तो गणेश भगवान बोले कि काहे के यात्री? इस साहूकार के बेटे की बहू को तो मैंने ही सबक सिखाया है। ये सभी वार त्योहार का व्रत करती है, सभी देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरी कहानी सुनने का समय आता है यह उठकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैंने इसको सबक सिखाया है। इसका पति एक दिन पहले ही परदेश से कमाकर आया था। इसके लिए मखमल की कांचली परदेश से उपहार में लाया था। मैंने वह कांचली नौकर के कमरे में उसके शॉल में रख दी और सुबह इसके पति ने देख ली। उसने अपनी पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया और वह अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो गया। आज इसका ससुर इसके मायके में इसको छोड़ने जा रहा है। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका माथा ठनका। उसे पूरी सच्चाई का ज्ञान हो गया। साहूकार के मन को तसल्ली हुई। उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन साहूकार ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, अब हम तुम्हारे मायके नहीं जाएंगे। मैंने सुना है आगे रास्ता खराब है, हम वापस अपने घर जाएंगे। घर आने के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी, बेटा व बहू सबको बैठाकर गणेश भगवान के मंदिर वाली बात बताई। तब बेटे को सच्चाई पता चली। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे की बहू से कहा कि बहू, आज से तुम नित्य का नियम ले लो। तुम रोज स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की कहानी सुनोगी और गणेश जी की पूजा करोगी। उसके बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करोगी और हर बुधवार और गणेश चौथ का व्रत करोगी और हर वार त्योहार पर सभी कथा कहानियों के साथ में गणेश जी की कहानी जरूर सुनोगी और रोज भोजन बनाने के बाद चूल्हे में से अंगीरा निकालकर गणेश जी के सबसे पहले भोग लगाओगी। उसके बाद साहूकार की बेटे की बहू ने ऐसा ही किया। इसके प्रताप से साहूकार दंपति को 2 पोते हुए। धन मिला, सुख मिला, निरोगी काया मिली और मरने के बाद उन्हें वैकुंठ का वास मिला। जय हो गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए।
तो बहू बोली कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो, ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले, ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार की बात है, माता पार्वती जी व शंकर भगवान मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। तब माता पार्वती जी ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत से लोग महादेव जी की पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों देवालयों में हर हर महादेव की गूंज उठ रही है। सब जगह आरती, यज्ञ और रात्रि जागरण से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, पृथ्वी पर लोग आपकी कितनी पूजा पाठ करते हैं, आप उन सभी की इच्छाएं पूरी कर दीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, ये लोग मात्र दिखावा करते हैं, असली भक्त तो केवल एक ही है। परंतु माता पार्वती जी नहीं मानी। तब भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने उन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने एक कोड़ी का और माता पार्वती जी ने सुंदर 16 साल की विवाहित औरत का पति पत्नी का वेश बनाया और मृत्युलोक में आ गए और शिव मंदिर की सीढ़ियों पर आकर के बैठ गए। भगवान शिव जो कोड़ी वेश में थे, उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, नाक में से सेड़ा निकल रहा था, आंखों में कीड़ भरा हुआ था और शरीर पर से रह रह कर खून रिस रहा था। भगवान शंकर ने ऐसा रूप धरा था कि लोग देखते ही मुंह मोड़ रहे थे, जबकि माता पार्वती जी ने एक सुंदर कोमल 16 साल की नव युवती का वेश धरा था। उस शिव मंदिर में बहुत से लोग उतर चढ़ रहे थे, लेकिन जो भी उनको देखता नाक मुंह सिकोड़ कर मुंह पर कपड़ा रख कर चला जाता। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। लोग कह रहे थे कि देखो कितनी सुंदर युवती है, लेकिन इसका तो नसीब ही खराब है। एक बदसूरत कोढ़ी युवक इसका पति है। माता पार्वती जी आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी कि कोई हमारी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। उस नगर में एक राजा और एक साधु था। वे अपने आप को बहुत बड़ा शिव भक्त मानते थे। वे दोनों भी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कोढ़ी वेश में महादेव जी और सुंदर युवती वेश में माता पार्वती जी की तरफ देखा भी नहीं। वे दोनों भी उनकी तरफ नाक मुंह सिकोड़ कर पूजा करने गए और उसी तरह पूजा करके वापस चले गए।
इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उस गांव की एक बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन करने आई। जब उसने मंदिर की सीढ़ियों पर एक सुंदर युवती और कोढ़ी को देखा तो वह उनके पास आकर बैठ गई और कोढ़ी के शरीर पर हाथ मसलते हुए बोली कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठी हो। तब माता पार्वती जी जो सुंदर युवती के वेश में थी वह बुढ़िया माई से बोली कि माँ जी मेरा नाम गोरा है और ये मेरे पति हैं। हम दूसरे गांव से आए हैं। हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया है। हम यहाँ आसरा मांगने आए थे। माँ जी क्या आप हमारी मदद करेंगी? हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तब वह बुजुर्ग महिला उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी पर आ गई। खाने के लिए उसने रोटी और दूध दिया और बोली कि बेटी तुम चिंता मत करो, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तुम मेरी बेटी के समान हो। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति की सेवा करेंगे। मैं रोज शिव मंदिर से चरणामृत लेकर आऊंगी और तुम्हारे पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पति के कोढ़ को शीघ्र ठीक कर देंगे। इस तरह वे बातें करते करते रात्रि में सो गए। सुबह तड़के ही बुढ़िया माई उठी, शिव मंदिर में गई और वहां से चरणामृत लेकर आई और भगवान महादेव के कोढ़ वाली जगह चरणामृत लगाने लगी कि तभी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई अपने सामने भगवान महादेव और माता पार्वती जी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने बुढ़िया माई को पूरी सच्चाई बताई कि अरे बुढ़िया माई, हम तो यह रूप धर कर पृथ्वी पर शिव भक्तों की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन बुढ़िया माई तुमसे बड़ा शिव भक्त हमें और कोई नहीं दिखा। हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे महादेव जी, हे पार्वती जी, मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी वहां एक देवीमान आया, उसमें महादेव और माता गोरा सवार हो गई। साथ ही बुढ़िया माई ने अपनी पुरानी दह त्याग दी और एक सुंदर दह धारण करके अलौकिक और कीमती आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर विमान में बैठकर शिवलोक जाने लगी। तब उस नगरी के सभी लोगों ने विमान को जाते हुए देखा। महल में से राजा देख रहा था, आश्रम में से साधु देख रहा था। उस नगरी की प्रजा के साथ राजा और साधु दोनों को बहुत दुख हुआ। वे मनी मन सोचने लगे कि हमने पूरी उम्र शिव पूजा करी, लेकिन हमारे सामने भगवान महादेव और माता पार्वती जी आए, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाए। तब राजा और साधु को अपने ऊपर पछतावा होने लगा। राजा ने महल त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। उधर साधु ने भी समाधि ले ली। साधु भी अन्न जल त्याग कर तप करने लगा। इस तरह एक बुढ़िया माई को मरने के बाद शिवलोक की प्राप्ति हुई। सभी कहानियों के साथ में नौ ग्रह की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम नौ ग्रह की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन की शादी हुए बहुत बरस हो चुके थे। तब एक दिन भाई को अपनी विवाहित बहन की याद आई तो वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक सर्प मिला। सर्प ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला कि तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई हूँ। सर्प बोला तेरे तो 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। वह बोला कि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ, मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब सर्प ने कहा कि मुझे मनुष्य जाति पर यकीन नहीं है, पता नहीं तू वापस इस रास्ते से आए या नहीं। तू वापस कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेगा तो फिर मैं तुझे कैसे डसूंगा। तब भाई ने कहा कि अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तू मेरे इस थैले में बैठ जा। तब सर्प कुंडली मारकर भाई के थैले में बैठ गया। भाई ने वहां से कुछ फूल पत्ते उठाए और उस सांप के ऊपर ढक दिया।
भाई बहन के घर पहुंच गया। उस समय बहन नोग्रह की कहानी कह और सुन रही थी। तब बहन ने अपने भाई से भी कहा कि भाई तू बैठ जा, मैं नोग्रह की कहानी सुन रही हूँ, तू भी सुन ले। भाई वहीं बैठ गया। बहन नोग्रह की कहानी सुनाने लगी। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नो ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नौग्रह को नमस्कार। ऐसा कहकर बहन कहानी कहकर उठ गई और अपने भाई से गले लगकर मिली और अपने भाई के लिए पानी और भोजन लेकर आई। भाई ने पानी पिया, भोजन किया। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर के आया है। भाई ने कहा कि बहन कुछ नहीं लाया, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। बहन ने थैले में देखा तो बेल पत्ते केले संतरे में बदल गए और सर्प हार में बदल गया। केले संतरे तो बच्चे ने खा लिए और सोने का हार बहन ने पहन लिया। बहन बोली कि भाई तू तो मेरे लिए सोने का हार लेकर आया है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। भाई ने कहा कि बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से तेरे लिए सोने का हार लाऊंगा, मैं तो अपनी मौत साथ लेकर के आया था। और फिर उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तब बहन अपने भाई से बोली कि भाई तेरे तो 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रह की कहानी सुने और व्रत करे। इस तरह भाई वापस अपने घर आ गया। घर आकर भाई ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और अपनी पत्नी से कहा कि मेरे 9 ग्रह की दशा चल रही है, तू कहानी कहा कर, मैं सुनूंगा और हम 9 ग्रह के व्रत करेंगे। भाई ने अपनी पत्नी से कहा तू चावल, चीनी की कटोरी और लोटा भर पानी लेकर के आ। तब उसकी पत्नी एक कटोरी में चावल, एक कटोरी में चीनी और एक लोटा भर के पानी लेकर के आई। तब उसकी पत्नी ने कहानी सुनाई। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन ने अपने भाई की उतारी, वैसे सबकी उतर जाए। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। नित्यनेम बाबा की कथा सुनने से आपका घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहानी इस प्रकार है। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, काम की न धाम की, सारे दिन नित्यनेम नित्यनेम करती रहती है। तो ननद को यह बात मन को छू गई। ननद एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे नित्यनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से आपका नाम ध्याती हूँ, तो आप सोने की मूर्ति बनकर मेरे घर में भगवान के आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। छोटी सी लड़की ने तप करना शुरू कर दिया तो नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर उसके घर में भगवान के आले में विराजमान हो गए। लड़की ने आंखें खोली तो देखा कि सोने की मूर्ति बनकर वो आले में विराजमान थे। ननद ने अपनी भाभी को आवाज लगाई और कहा कि भाभी देख लो, मेरे नित्यनेम बाबा मंदिर में विराजमान हैं। भाभी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी। उस दिन के बाद ननद भाभी ने रोज नित्यनेम बाबा का नाम ध्याने लगे। तो हे नित्यनेम बाबा, जैसे आपने उस लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। दूसरी कथा इस प्रकार है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम, जय जय श्री राम। सीता माता कहा करती थी,
यह और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ। औरतें वहां पानी भरने आएंगी तो तुम अपनी कहानी उन्हें सुना देना। सीता माता ने कहा, अच्छा ठीक है। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई और एक बहू आई। रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष तक नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तो तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सासू लड़ेगी, कहानी नहीं सुनूंगी। और वो घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू, ये किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी और कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, मुझे लगता है यह उसी का दोष मुझे लग गया है। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं पर गई। उसे वहां सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने कहा कि माताजी, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, कहानी एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुनने को तैयार हूँ। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास घर आई, साड़ी वापस से रेशम की हो गई और घड़ा भी सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, आपने ये सब कैसे किया। सास बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वो कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से उसने वही कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू, रोज ये कहानी कह दिया कर। अब सासू बहू नहा धोकर पूजा पाठ करती और नित्यनेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन, जरा आँच दे दो। तो वो कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम तो 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। सास और बहू बोली, हम नहा धोकर पूजा पाठ कर रहे हैं और सीता माता की कहानी सुन रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सासू ने कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से अटूट भंडार भरता है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सासू ने कहा, तू भी सुन ले। तो वो बैठ गई और सासू उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अन्न धन के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सब के
भंडार भरे वैसे सबके भरना, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो, बोलो सीता माता की जय, जय जय श्री राम। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको स्नान और व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलेगा। एक गांव में 2 माँ बेटी थी। वे रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। लेकिन उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। पड़ोसन आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। तब ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती है। माँ ने कहा कि तू पड़ोसन को घर में आने ही मत दे। तब ननद पड़ोसन को घर में आने नहीं देती। पड़ोसन आती नहीं, बहू कहानी सुना नहीं पाती तो वह भूखी ही रहने लगी। तब एक दिन ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे उससे ज़्यादा काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोल पड़ा और कहा कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। तब स्वर्ग से विमान आया। सास बोली, बहू से मैं भी चलूंगी। जिठानिया ने कहा कि हम भी चलेंगे। ननद बोली, हम भी चलेंगे। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का भी तुम लोगों के पास समय नहीं था। जिठानी ने कहा कि मुझे ले चलो। बहू ने उसे भी मना कर दिया कि तुम्हें भी मेरी कहानी सुनने का फुर्सत नहीं था। ननद ने कहा कि भाभी मुझे ले चलो। तो भाभी ने कहा कि तुम्हें तो गुड्डे गुड्डियों से खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली कि मुझे ले चलो। तब बहू ने कहा कि हाँ तुम चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तो हे भगवान, जैसे आप उस बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज कमाने खाने जाता तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता। तब एक दिन उसे वहां बहुत सी औरतें बैठी दिखाई दी। वे आपस में नित्यनेम की कहानी कह रही थी। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि हे कल्याणियों, तुम ये क्या कर रही हो। तो वे बोली कि बाबा, हम नित्यनेम की कहानी कह और सुन रहे हैं, आओ तुम भी सुन लो। तब वह बूढ़ा ब्राह्मण उनके पास बैठ गया और नित्यनेम की कहानी सुनने लगा। उनमें से एक महिला नित्यनेम की कहानी सुनाने लगी। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 दिन बार है सिद्ध बूढ़े बाबा, तेरा आसरा भरया रवे पीहर सासरा। यह कहते ही वहां धन का ढेर लग गया। तो वे औरतें बोली कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब कुछ तुम्हारे भाग्य का हुआ है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि अगर मेरे भाग्य का होगा तो मेरे घर में ही आ जाएगा। उसके बाद वह ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए, क्या कमा कर के लाए। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, बहुत कुछ कमा कर के लाया हूँ, नित्यनेम का नियम लाया हूँ, जगह जोत की रोटी लाया हूँ। ब्राह्मणी, तू लोटा भर के पानी ला, एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आ, मैं तुझे नित्यनेम की कहानी सुनाता हूँ। तब ब्राह्मणी एक लोटे में जल लाई और एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आई। तब ब्राह्मण उसे नित्यनेम की कहानी सुनाने लगा। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 दिन 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा तेरा आसरा भरया रवे पीहर सासरा। ऐसा कहते ही उनके घर में अन्न-धन के भंडार भर गए। तब एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं बेटी से मिलकर के आता हूँ, बहुत दिन हो गए हैं
बेटी के कुछ समाचार नहीं आए। ब्राह्मणी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण अपनी बेटी के घर गया। ब्राह्मण ने देखा कि उसकी बेटी बड़ी ही बुरी हालत में थी। कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू दुखी है या सुखी? बेटी बोली, बाबा मैं तो बहुत दुखी हूँ, हो तो खा लेती हूँ, नहीं तो मुंह पे पानी का हाथ फेर कर सो जाती हूँ। ब्राह्मण बोला कि बेटी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए नितनेम का नियम लाया हूँ। बेटी तू लोटा भर के पानी ला, एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आ। तब बेटी लोटा भर के पानी लाई, एक कटोरी में चावल और चीनी के दाने लेकर आई और फिर बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बेटी को कहानी सुनाने लगा। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़ा बाबा तेरा आसरा, भरा रवे पीहर सासरा। कहानी कहते ही बेटी के घर में अन्न धन के ढेर लग गए। देवरानी जिठानी भागी भागी आई और पूछने लगी कि तेरा बाप क्या लेकर आया था? तो बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो बहुत कुछ देकर गया है, नितनेम का नियम देकर गया है, जगह जोत की रोटी दे गया है। देवरानी जिठानी बोली कि हमें भी सुना दे। तब बेटी बोली कि तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव का वार। 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़ा बाबा तेरा आसरा, भरा रवे पीहर सासरा। ऐसे कहते ही अनधन का ढेर लग गया। जैसे नितनेम भगवान बाबा के टूटा, बेटी के टूटा, ऐसे सबके टूटना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्रता से रहती थी। न तो वह सुबह जल्दी उठती, न घर का झाड़ू पोछा करती, न खुद स्नान करती और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करने के बाद ही चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है। घर में अन्न धन की कमी रहती है। माता लक्ष्मी का उस घर में वास नहीं होता जहाँ घर गंदा होता है। लेकिन उसकी पत्नी पर जूं तक भी नहीं रेंगती थी। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। तब एक बार की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब लाइटें नहीं होती थी। अगर किसी को अंधेरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता था तो वे लालटेन लेकर ही आया जाया करते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने परचूनी की दुकान पर जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने सोचा कि यह चंदा मन की बड़ी ही साफ है, परंतु यह थोड़ी आलसी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसी गांव में चंदा के पीछे पीछे जाने लगी। तब पीछे से माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, जरा लालटेन की रोशनी मुझे भी दिखा दो, मुझे भी गली के पार जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ बहन, तुम भी मेरे साथ लालटेन की रोशनी में चलो। फिर चंदा उस सुंदर महिला से बोली कि अरे बहन, पहले तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब सुंदर युवती के वेश में माता लक्ष्मी बोली कि बहन, मैं शहर से इस गांव में अपनी बहन के आई हूँ। इस तरह वे दोनों पूरे रास्ते बातें करते करते चल रही थी। बातें करते करते ही दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी रूप में वह सुंदर युवती चंदा से बोली कि अरे बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी। तब चंदा उस सुंदर युवती से बोली कि बहन, कल तुम 10 बजे मेरे घर आ जाना।
तब तक मेरे पति काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठकर के खूब बातें करेंगी। बातों ही बातों में चंदा ने उस सुंदर युवती से उसका नाम पूछा तो सुंदर युवती ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। इस तरह दूसरे दिन माता लक्ष्मी चंदा के घर तय समय पर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर माता लक्ष्मी चंदा से बोली, अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? तुम्हारा घर तो बहुत गंदा हो रहा है। बच्चे भी गंदे हैं और उनके कपड़े भी फट रहे हैं। चौके में भी टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। तो चंदा बोली कि बहन लक्ष्मी, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। तब माता लक्ष्मी ने सबसे पहले चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी से लीपने को कहा, फिर टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए, अलमारी में से नए नए बर्तन निकलवाए, फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगा करके उनके बाल बनवाए। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि अरे बहन, अब तुम सब नहाकर आओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और बाल बनाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा सब नहाने गई और साफ सुथरे कपड़े पहने। तब तक माता लक्ष्मी ने दाल चावल और रोटियां बनाई। सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि चंदा और चंदा के बच्चे तो उंगलियां चाटते ही रह गए। बार बार चंदा एक ही बात बोल रही थी कि बहन लक्ष्मी, तुमने भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता? भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा जो थी। इसके बाद माता लक्ष्मी वापस चली गई। इस तरह कई दिनों तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती। एक महीने में ही चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। इस तरह कब एक साल बीत गया, चंदा को पता ही नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। पति का भी प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर बनवाए, बच्चों के नए नए कपड़े सिलवाए। चंदा की देवरानी और जेठानी ने चंदा की तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया। देवरानी जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि चंदा अब इतनी साफ सुथरी कैसे रहती है। चंदा के घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई थी। तब एक दिन देवरानी जिठानी चंदा के घर आई और पूछने लगी कि अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी। कभी भी न नहाती थी, न झाड़ू पोछा करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए। कभी तूने हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसे बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वह रोज मेरे घर आती है। वही मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। तब देवरानी जिठानी बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई और जब वह वापस जाने लगी तो चंदा ने माता लक्ष्मी को जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जिठानी मुझे ताना दे रही थी कि ऐसी कैसी तेरी सहेली है जो रोज आती है रोज चली जाती है। किसी दिन तू उसे रोक, हम भी तेरी सहेली से मिलना चाहते हैं। बहन लक्ष्मी, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगी, तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूंगी? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात रूप से दर्शन दिए। चंदा माता लक्ष्मी को साक्षात रूप में देखकर उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज
ब्रह्म मुहूर्त में उड़ती, झाड़ू पोछा करती, उसके बाद स्नान करके ही चौके में जाती और भोजन बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक समर सिंह नाम का राजा व उनकी रानी चंद्रावती रहती थी। राजा बड़ा ही दयालु, धार्मिक, दान प्रिय, सत्यवादी, प्रजा का रक्षक और भगवान विष्णु का परम उपासक था। वह हर महीने की एकादशी का व्रत जोड़े के साथ किया करता था, दान पुण्य किया करता था। राजा ने अपने नगर में जगह जगह पाठशालाएं, अस्पताल, गौशाला, धर्मशालाएं खुलवा रखी थी। समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ भी राजा करवाता रहता था। राजा के दरबार में रोज सुबह अन्न वस्त्र का दान गरीबों और जरूरतमंदों को राजा किया करते थे। राजा पंडितों, विद्वानों, साधु संतों का सम्मान किया करते थे और उन्हें दक्षिणा दिया करते थे। राजकोष में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। प्रकृति भी उस नगर पर मेहरबान रही। कभी भी अकाल और बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हुई। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन राजा को एक महान दुख था। उनकी शादी को कई साल बीत गए, लेकिन राजा और रानी को औलाद सुख नहीं मिला। प्रजा भी राजा के दुख से वाकिफ थी। यहाँ तक कि राजा के मंत्री, संतरी, दरबारी, राज ज्योतिष्य भी राजा के दुख से वाकिफ थे। एक दिन की बात है, राज ज्योतिष्य ने राजा रानी के दुख को दूर करने के लिए उन्हें एक सुझाव दिया कि हे राजन, आप दोनों भेष बदल कर मेरे बताए हुए स्थान पर जाइए। हिमालय की गुफाओं में एक नामी संत महात्मा जी अन्न जल त्याग कर तपस्या कर रहे हैं। वे साधु संत भगवान विष्णु के परम सेवक हैं। आप उनकी तपस्या भंग किए बिना उनकी सेवा पानी करिए। कहते हैं जब वे साधु महात्मा जी तपस्या करके उठते हैं तो विष्णु भगवान से उन्हें अद्भुत शक्ति मिलती है। आप जब उनकी सेवा करेंगे तो वह प्रसन्न होकर आपको पुत्र रत्न का वरदान जरूर देंगे। तब राजा और रानी ने गरीब मजदूर का वेश बनाकर हिमालय की गुफाओं में साधु की सेवा करने के लिए पहुंच गए। बिना साधु की तपस्या में भंग डाले वे साधु की खूब सेवा पानी करने लगे। साधु के शरीर पर बिच्छू, चूहे, कीड़े मकोड़े चढ़ जाते थे तो वे एक मुलायम कपड़े की मदद से उन्हें पूरे समय हटाते रहते थे और वे पूरे समय साधु महात्मा का ध्यान रखते थे। राजा रानी कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताने लगे। रानी पूरे दिन साधु की सेवा करती और राजा पूरी पूरी रात साधु की निगरानी करते। राजा रानी कठोर तपस्या कर रहे थे। राजा रानी पूरे समय मौन रहते, मौन व्रत धारण कर लिया, आंखों से ही बातचीत करते कि कहीं साधु की तपस्या भंग न हो जाए। और हिमालय के कंदमूल फल खाकर राजा रानी ब्रह्मचार्य से रहकर साधु की सेवा करते रहे। राजा रानी के कठोर तप के आगे साधु की तपस्या फीकी पड़ गई। स्वर्ग में ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने अपने दूतों को मृत्युलोक में भेजा कि पता करके आओ कौन ऐसी तपस्या, यज्ञ, हवन कर रहा है कि जिससे मेरा सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी के दूतों ने मृत्युलोक में आकर पूरा पता लगाया और स्वर्ग में जाकर ब्रह्मा जी को पूरी सच्चाई बताई। तब ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य भगवान, भगवान महेश व अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और मृत्युलोक में राजा रानी के पास पहुंच गए। राजा रानी ने जब ब्राह्मण वेशधारी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उनके चरण धोए और चरणामृत समझकर पी गए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और ब्राह्मण को खाने के लिए कंद मूल फल व जल का लोटा दिया।
तभी ब्राह्मण रूप में भगवान जोर जोर से बोलने लगे। ब्राह्मण रूपधारी भगवान साधु की परीक्षा ले रहे थे। वो जानते थे कि वो जोर जोर से बोलेंगे तो साधु की तपस्या में भंग जरूर पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण रूपधारी भगवान इस बात को भी जानते थे कि अगर यह साधु सच्चा होगा तो इसकी तपस्या में भंग नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यह ढोंगी और पाखंडी होगा तो जरूर इसकी तपस्या में भंग पड़ेगा। जानबूझकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान राजा और रानी से जोर जोर से वार्तालाप करने लगे। तभी जोर जोर से बोलने के कारण साधु की तपस्या में भंग पड़ गया। जब साधु ने अपने आसपास लोगों को देखा तो वह आग बबूला हो गया। उसने कहा, अरे मूर्खों, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं तपस्या कर रहा था? तुम्हारे जोर जोर से बोलने के कारण मेरी तपस्या में भंग पड़ गया है। मैं तुम्हें शाप दे सकता हूँ। जब साधु ने ऐसे अहंकार व घमंड भरे स्वर में बोले तो साधु की तपस्या निष्फल हो गई। उसका अब तक का किया गया सारा तप बल जाता रहा। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में विष्णु भगवान अपने साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा रानी को दिखाई देने लगे। लेकिन साधु को ब्राह्मण वेशधारी युवक ही दिखाई देवे। राजा रानी अपने सामने चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु को देखकर चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से जयकारा लगाने लगे, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी साधु जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि हे राजन, तुम मूर्ख हो, यह कोई विष्णु भगवान नहीं है, यह तो साधारण ब्राह्मण वेशधारी बुढ़ा युवक है। तब राजा ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपना रूप साधु को भी दिखाइए। तब भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे पुत्र, यह कोई साधु नहीं है, यह एक पाखंडी और ढोंगी साधु है। तब राजा ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हो सकता है कि यह एक ढोंगी साधु हो, लेकिन हे प्रभु, यही मेरे प्रथम गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे आपसे मिलवाया है। इसलिए हे प्रभु, आपको साधु को दर्शन देना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप साधु को भी दिखाया। अपने सामने भगवान को जब साधु ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन साथ ही उसे बड़ा पछतावा हुआ कि ऐसी तपस्या का क्या फायदा, जिसे करने पर भी मैं अपने प्रभु को न पहचान पाया। साधु बार बार भगवान विष्णु से अपनी गलती की क्षमा मांगता रहा। तब भगवान विष्णु ने राजा और रानी को पुत्र रत्न का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो हे विष्णु भगवान, जैसे अपना रूप आपने राजा रानी को दिखाया, जैसे आप राजा रानी की निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हुए, वैसे आप सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पूरे ज्येष्ठ मास का फल पाने के लिए कोटि देवी देवताओं की कथा कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।